यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से अमर उजाला समाचार पत्र के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। 18 साल के अतुल और उसके पिता राजेंद्र कुमार की खुशी का ठिकाना नहीं था। होता भी क्यों ना, उच्चतम न्यायालय ने इस बच्चे के बारे में फैसला देते हुए कहा कि किसी भी प्रतिभावान बच्चे को यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। मुजफ्फरनगर के तितोरा गांव के अतुल ने इसी वर्ष IIT की प्रवेश परीक्षा पास की थी, लेकिन इस गरीब दलित बच्चे के पास 17,500 रुपये की फीस नहीं थी देने के लिए। मजदूरी करने वाले उसके पिता ने एक साहूकार से कर्ज लेने की भी सोची, लेकिन ऐन वक्त पर वह बदल गया। पिता राजेंद्र कुमार के 2 मित्रों ने 10,000 और 5,000 रुपये दिए। विराम। बैंक खाते में जो पैसे थे वह भी निकाले गए, लेकिन तब तक फीस देने की तारीख निकल चुकी थी। पैरा। इसके लिए अतुल और उसके परिजनों ने मद्रास हाई कोर्ट में भी अपील की। IIT के अधिकारियों से भी संपर्क किया, मगर निराशा ही हाथ लगी। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि बच्चे ने IIT के प्रवेश में जो राहत मांगी है वह हमारे न्यायिक क्षेत्र में नहीं आती। पैरा। अंत में अतुल और उसके परिजन उच्चतम न्यायालय तक आए। वहाँ न्यायाधीशों ने उनकी बात सुनी और अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए फैसला दिया कि IIT धनबाद इस बच्चे को दाखिला दे। यदि कोई सीट खाली नहीं है तो विशेष सीट का इंतजाम किया जाए। इसके लिए जो छात्र पहले से दाखिला पा चुके हैं उनके लिए व्यवधान उत्पन्न ना किया जाए। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने अतुल को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। ऑल द बेस्ट भी कहा। अदालत ने IT के वकील को डांटा भी कि वह इस बच्चे के दाखिले का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं। पैरा। अतुल ने अदालत से बाहर निकलते हुए कहा कि उसकी जो गाड़ी पटरी से उतर गई थी वह वापस आ गई। एक बार फिर से उच्चतम न्यायालय ने यह साबित किया कि वहाँ गरीबों की सुनी जाती है और न्याय मिलता है। हालांकि यह भी सच है कि कितने साधनहीन लोग उच्चतम न्यायालय तक पहुंच सकते हैं। आखिर उन्हें पैसा और साधनों के अभाव में सफलता से वंचित क्यों किया जाना चाहिए। वैसे ही ऐसी परीक्षाओं में लाखों में से कुछ हजार को ही सफलता मिलती है।
जिन्हें मिल गई, मगर साधनों का अभाव हो तो वे कहाँ जाएं। पैरा गौर करने लायक बात यह भी है कि हर साल IIT में सफलता प्राप्त करने के लिए लाखों विद्यार्थी भाग्य आजमाते हैं। इनमें से ज़्यादातर महंगे कोचिंग संस्थानों से कोचिंग लेते हैं। लाखों रुपए भी खर्च होते हैं, फिर भी बहुतों को सफलता नहीं मिलती। जबकि इस बच्चे ने सारी तैयारी खुद ही की। जब फीस के पैसे ही नहीं थे तो महंगी कोचिंग की कौन कहे, फिर भी सफलता मिली। सोचें कि अगर उच्चतम न्यायालय इस बच्चे के पक्ष में फैसला ना देता तो जीवन भर इस बच्चे को यह दुख सालता। अपने देश में ऐसे अनेक बच्चे होंगे जो पूरी मेहनत के बावजूद साधनों के अभाव के कारण पीछे रह जाते हैं। इनमें हर जाति धर्म के बच्चे हो सकते हैं। उन्हें कस्बे कस्बे गांव-गांव देखा भी जा सकता है। आखिर इन बच्चों की मदद कैसे की जाए? क्यों नहीं सरकारें जन भागीदारी करके ऐसे प्रतिभावान छात्र छात्राओं के लिए फंड बनाती, ताकि ऐसे किसी भी गरीब बच्चे को लाभ मिल सके। गरीबी और साधनहीनता दूर करने का भी यह एक अच्छा तरीका हो सकता है। समाप्त। यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से अमर उजाला समाचार पत्र के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। केंद्र सरकार की तरफ से जारी होने वाली राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान रिपोर्ट के अनुसार देश के इतिहास में पहली बार स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च मरीज की जेब से होने वाले खर्च से ज़्यादा हुआ है, जो आम आदमी के लिए राहत की खबर होने के साथ एक कल्याणकारी राज्य के लिए भी बड़ी उपलब्धि है। यह पिछले करीब 10 वर्षों में देश के स्वास्थ्य ढांचे में लाए गए सुधार की कहानी को भी बयां करता है। रिपोर्ट बताती है कि देश में स्वास्थ्य देखभाल पर हुए कुल खर्च में सरकारी खर्च 2013-14 में 28.6% से बढ़कर 2021-22 में 48%, जबकि निजी खर्च 64.2% से घटकर 39.4% रह गया है। इसे ऐसे समझें कि अगर किसी चीज़ की देखभाल के लिए कुल 100 रुपये खर्च होते हैं तो उसमें व्यक्ति अपनी जेब से सिर्फ 39.4 रुपये खर्च करता है। बाकी खर्चा सरकार ही करती है। दरअसल इसकी मूल वजह 2018 में शुरू हुई आयुष्मान भारत योजना है, जिसके तहत लोगों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किए जाने के अलावा अब तक 1.70 लाख से भी अधिक आयुष्मान स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना भी की गई है।
पिछले ही महीने 70 वर्ष या उससे ज़्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों को भी इस स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिए जाने की घोषणा कर इसका दायरा और अधिक बढ़ाया गया है। निजी खर्च में कमी आने का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि अब गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार भी स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच बना पाए हैं। पहले खासकर गंभीर बीमारियों के मामले में स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च परिवारों को आर्थिक तौर पर तोड़ दिया करते थे, लेकिन अब उनके बोझ में निसंदेह कमी आई है। इसका एक और लाभ यह है कि आम लोगों में समय पर इलाज कराने की प्रवृत्ति बढ़ी है। पहले लोग छोटी मोटी बीमारियों के लिए अस्पताल जाने से बचते थे, लेकिन अब सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा मिलने से लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक हुए हैं। इससे न केवल बीमारियों का शुरुआती चरण में ही इलाज संभव है, साथ ही आम आदमी पर पड़ने वाले दीर्घकालिक तनाव में भी कमी आई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा रिपोर्ट के निष्कर्ष सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में उठाए गए कदमों के सकारात्मक नतीजों की ही पुष्टि करते हैं, लेकिन देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को आदर्श बनाने के लिए खासकर ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, दवाइयों की उपलब्धता और डॉक्टरों की कमी जैसी चुनौतियों से निपटना भी जरूरी है, ताकि सरकारी योजनाओं के लाभ सही अर्थों में अधिकतम लोगों तक पहुंच सके। समाप्त।